इस क्लास के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं। सिंपल वेबसाइट बनाएंगे हम। और वेब यूज करके या अ, हम होस्टिंग यूज करके, जिस तरह से भी करना चाहें। तो मैं एक क्विक रिकैप देती हूँ जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर किया था कि हम वैम्प इंस्टॉलेशन और इसके अलावा किस तरीके से वेबसाइट से कोई भी होस्टिंग लेके और फिर उसमें हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग में आई थिंक वो वैम्प में से किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे ये वाली चीज मिस हो गई थी। तो ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैम्प की फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। वैम्प की फाइल है, वर्डप्रेस की फाइल है। वर्डप्रेस तो खैर आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट का लिंक भेज दूंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैम्प के लिए जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है वेबसाइट सर्च करना, तो वो मेरे पास डाउनलोडेड फाइल है प्रोग्राम की, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अच्छा देखिए, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वैम्प। अब मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, ये ओपन हो जाएगा। तक ये ओपन हो रहा है तो हम इसको अपनी वर्डप्रेस की जो फोल्डर है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है वर्डप्रेस का फोल्डर। इसको जाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये रेड कलर का आ गया है। जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा तो हमारी सारी सर्विसेज ऑन हो जाएंगी। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमने सबसे पहले करना ये होता है कि जब भी हम वेब के थ्रू कर रहे हैं या हम होस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं तो हमने डेटाबेस बनाना होता है। ठीक है, तो अब डेटाबेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वेब के थ्रू डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे। तो वेब के थ्रू डेटाबेस बनाने का तरीका ये, सबसे पहले आप वेब ओपन कर लीजिए और उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि ये ग्रीन कलर का हो जाए, तो इसकी सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं अगर ये अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है। तो उस पर एक दफा क्लिक कीजिए और स्टार्ट ऑल सर्विसेज कर दें, तो ये इसमें स्टार्ट हो जाएंगी सारी सर्विसेज। ये ग्रीन हो गया हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इस जाके जब ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा, आपने इस पे जाके लेफ्ट माउस बटन एक दफा क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये पूरा मेन्यू बार खुल के आ जाएगा। ठीक है ना, मेन्यू बॉक्स जब खुल के आएगा तो इसमें से हमने PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। PHP माई एडमिन और टॉप वाला जो होता है वो लेटेस्ट वर्जन होता है, आपने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। जब हमने PHP माई एडमिन पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये वाला टैब ओपन हो गया इसके अंदर हमारे ब्राउजर में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं लिख लीजिए, याद रखिएगा हमेशा जब भी PHP माई एडमिन पे आपने डेटाबेस बनाना है तो इसका जो मेथड है वो ये है कि यूजर नेम हमेशा रूट होना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम हमारे पास रूट के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। होगा तो वो फिर कुछ एरर जनरेट हो जाएगा, वो हम बाद में भी देख सकते हैं कि क्या हमने रखा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे अपना यूजर नेम कन्वीनियंस के लिए रूट रखेंगे और पासवर्ड फील्ड हमेशा हमारी एम्प्टी ही रहेगी। ठीक है, हमने इस पे कोई पासवर्ड नहीं देना। फिर उसके बाद हम गो पे क्लिक कर दीजिए तो ये डेटाबेस ओपन कर लेगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास ये PHP माई एडमिन का टैब खुल के आ गया है। यहाँ पे हमने एक नया डेटाबेस बनाना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे। बहुत सिंपल सा है डेटाबेस नया क्लिक स्टार्ट करना। अच्छा, इस पे हमने न्यू पे किया। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं सैम्पल वेब। ये नाम याद रखना है, ये नाम कहीं लिख के रख लीजिए कि हमने क्या नाम दिया था, सैम्पल वेब। तो हमने ये एक, ये आगे भी हमने देना होगा, इसलिए यहाँ पे जो नाम आप देंगे उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको सेव करके रख लीजिए, क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे कि हमारे पास ये सैम्पल वेब के नाम से एक डेटाबेस बन गया। बस यहाँ यहाँ तक का काम खत्म हमारे पास। ठीक है, अब हमने वापस जाना है, इसको बैक कर दीजिए या आप इसको इस वाले टैब को क्लोज करके भी यहां से दोबारा से ओपन कर सकते हैं। रैम्प में जाइए और अब हमने खोलना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ये हमारा सर्वर है। ये समझे कि जो लोकल होस्ट होता है वैम्प सर्वर में, ये हमारा इंटरनेट
का सर्वर है या वो सर्वर है जहां पे हमारी सारी इंटरनेट की फाइल या वेबसाइट की फाइल सेव है। अब आप यहाँ पे देखेंगे योर प्रोजेक्ट्स न्यू वेब, ये है मेरे पास। अभी ये मेरे पास और कोई शो नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगी अपने इस सर्वर में। किस तरीके से मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगी, लेट्स सी। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है वर्डप्रेस, तो मैं फिर वही वाली फाइल यूज कर लेती हूँ, वरना आप जो है wordpress.org से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये think let me check, yes, ये मौजूद है मेरे पास, ये वर्डप्रेस की फाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कहीं पर भी जहां पे भी आपने डाउनलोड की है, क्या जहां पर भी आपने डाउनलोड की है ये वर्डप्रेस की फाइल ब्राउजर से, कोई बात नहीं है, आप नए अब हमने करना क्या है, देखिए यहां से हमने करना है इसको कॉपी, और उसके बाद अब आप जाएंगे सी में, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमारे पास एक वैम्प का फोल्डर होगा, वैम्प 64 www। तो वैम्प 64 का जो www का फोल्डर है, ये वो जगह है जहां पे सारी की सारी वेबसाइट जो भी आप क्रिएट करेंगे वो वहां पे जाके सेव होती रहे, ठीक है। तो हमने करना ही है कि सबसे पहले डेटाबेस बनाना है PHP माई एडमिन में जाके, उसके बाद आपने इधर आना है वैम्प के फोल्डर में, सी के में वैम्प के फोल्डर और www में जाके, और इस www के फोल्डर में आप लाके यहाँ पे अपना वर्डप्रेस को से पेस्ट कर देंगे। तो जितने ज्यादा आपने वेबसाइट्स बनानी है, सपोज आपने अलग अलग तरह की वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे जितनी दफा भी आप वर्डप्रेस का फोल्डर पेस्ट करेंगे वो एक पूरी आपकी वेबसाइट है, वो आप अपना वेबसाइट को पूरा डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपने काम करना है, जो भी डिजाइनिंग करनी है उसमें कर सकते हैं। तो ये एक, और अगर आपने डिलीट करनी है कोई फाइल, आप नहीं चाह रहे, ठीक है, वो उसमें बहुत कुछ आपने ऐड कर लिया, अब आप उसको डिलीट करके दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ यही आप आइए यहाँ पे ये www के फोल्डर में, और ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाई थी न्यू वेब, ठीक है ना, सैंपल बनाई थी, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो वाली वेबसाइट डिलीट हो गई मेरे सर्वर पर से। अब ये देखेंगे, बस 1-2 मिनट का टाइम और रहेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। जब आप 2-3 मरतबा बनाएंगे डिफरेंट वेबसाइट, तो फिर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये स्टेप्स याद नहीं, याद खुद ही से याद रह जाएंगे आप। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया क्रिएटिंग डेटाबेस, सेकंड स्टेप हो गया कॉपिंग वर्डप्रेस। अब थर्ड स्टेप जो है इस वेबसाइट वेब सर्वर के थ्रू वेबसाइट बनाने में, थर्ड स्टेप ये है कि कनेक्टिंग डेटाबेस विद वर्डप्रेस। हमने थर्ड स्टेप के अंदर जो हमने डेटाबेस बनाया था उसको हम कनेक्ट करेंगे वर्डप्रेस के साथ, ठीक है। वो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर बस एक दफा कनेक्शन हो जाएगा स्टेब्लिश, उसके बाद फिर आपने वर्डप्रेस के ऑप्शंस यूज करके वेबसाइट बनानी है, और कोई फर्क नहीं होता, एक दफा आप इंस्टॉल कर लें तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है कि चाहे आप डायरेक्ट अपने उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट पे होस्टिंग लेके, या डायरेक्ट आप वर्ड इस पे वेब पे यूज कर रहे हैं, तो दोनों चीजें सेम होती हैं। जी देखिए, ये हो गया कॉपी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, ये वर्डप्रेस आ गया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि जाहिर सी बात है, अब अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं और आप वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर्स यहाँ पे सेव करेंगे, तो वो नहीं सेव करेगा, क्योंकि एक नाम के 2 फोल्डर्स नहीं हो सकते हमारे पास कंप्यूटर में। इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ पर जिस नाम की आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप इसका नाम चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सैंपल वेबसाइट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अलग अलग फोल्डर्स यूज यहाँ पे सेव करेंगे, तो वो अलग अलग नामों के साथ होंगे, अलग अलग नाम की वेबसाइट्स हमारी बनती चली जाएगी, ठीक है।
सैंपल वेबसाइट हमने ये आ गया। अब इसको कनेक्ट करना है और इसको इंस्टॉल करना है हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पे हम आ गए, देखें अपने इस लोकल होस्ट को जब रिफ्रेश करूंगे तो यहाँ पे मेरे पास सैंपल वेब आ जाएगी, ये देखिए सैंपल वेबसाइट। और वो पुरानी वाली चली गई, क्यों? क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया। अगर वो भी मौजूद होती तो वो भी इधर शो हो रही होती। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल वेबसाइट हमारी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे कि लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे आप लिख दें अपनी वेबसाइट का नाम सैंपल वेब। सैंपल, यार देखें ये फर्क है, सैंपल वेबसाइट। तो अगर ये डिफरेंस जरा सा भी नाम हमारा चेंज रहेगा तो फिर ये यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे हमने पूरा लिखना है सैंपल वेबसाइट। अब ये यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अच्छा, लेट्स गो। यहाँ पे इधर हमने देना है वो नाम जो हमने अपनी वेब जब हम अपना डेटाबेस बना रहे थे उस वक्त जो हमने दिया था। तो हमने नाम दिया था सैंपल वेब। ठीक है, यूजर नेम हमारा था रूट, पासवर्ड फील्ड एम्प्टी थी, और लोकल होस्ट बाकी सेम रहने देंगे। तो बस ये यहाँ पे याद रखिए कि जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया था यहाँ पे आपने वो नाम देना है, यूजर नेम रूट और पासवर्ड फील्ड एम्प्टी होनी। अब रन द इंस्टॉलेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपने साइट में अपनी क्या क्या चीजें ऐड करनी है। साइट टाइटल क्या होना चाहिए हमारा? सपोज माय पर्सनल वेबसाइट। तो यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, एज इट इज रहने दीजिए। पासवर्ड आपने चेंज करना है, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लीजिए, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं रख दूं अगर पासवर्ड आप रख सकते हैं 022। ठीक है, कंफर्म आई विल यूज, नो प्रॉब्लम। ईमेल एड्रेस आप दे दीजिए अपना यहाँ पे, जिसमें क्या है आपके सारी अपडेट्स आ जाएंगी। और इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये देखेंगे एडमिन ये है, ये हमारा पासवर्ड है। लॉग इन कर दिया, ये आ गया ऑटोमेटिकली एडमिन, और ये हमारा पासवर्ड आ गया क्योंकि मेरे पास एडमिन वाले उससे ना, नॉट दिस वन। वेलकम टू 022। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड माय पर्सनल वेबसाइट। तो ये डैशबोर्ड को ओपन कर रहा है। सही है, अब ये हमारा वर्डप्रेस आ गया। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इसी पे करके दिखाती हूँ, फिर लेसन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने होस्टिंग लेनी हो तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन नेम अपना रजिस्टर करवा के उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक
मोस्टली लोग अभी नहीं लेना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे खुद ही से इंस्टॉल करके अपनी डिवाइसेस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब ये कि वो एरिया जहाँ पे हम सारा काम करते हैं ना, ठीक है। जैसे सारे हमारे पास मैसेजेस आएंगे, सारे हमारे पास जो भी अपडेट्स वगैरह आ रही होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अब मैंने चूंकि पहले से डाउनलोड की हुई थी वर्डप्रेस की फाइल मेरे पास, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है वर्डप्रेस 6 इज अवेलेबल, प्लीज अपडेट नाउ। क्यों, आप जब डाउनलोड करेंगे अपनी वेबसाइट से तो आपके पास ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन ही होगा, तो ये मैसेज आपको शो नहीं करेगा। तो मैं इसको अपडेट कर लेती हूँ। उसके अलावा आपने अगर स्क्रीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने कुछ ऑप्शंस को अपडेट टू वर्जन 6। अच्छा, ये मैसेज ये दे रहा है कि अगर हमने एक वेबसाइट बना ली है और उसके बाद हमें ये मैसेज शो कर रहा है, तो उसमें आ रहा है कि जब अपडेट करेगा तो हमारे पास जो भी फाइल्स होंगी हमारी वेबसाइट की वो डिलीट हो सकती हैं। तो इसलिए उसको बेहतर है कि पहले से अपडेट कर लिया जाए, बैकअप कर लिया जाए, ताकि ये कि अपडेशन प्रोसेस में हमारी फाइल्स डिलीट ना हो जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देती हूँ। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये सारे ऑप्शंस हम मैं भी आपको एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि कौन से ऑप्शन हमने कब यूज करना है और उसकी कौन सी सेटिंग्स हमें यूज करनी होती है। अब सबसे पहले ये देखिए, ये कहलाता है, ये ऊपर टाइटल बार है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ये क्विक एक्सेस बार भी आप इसको कह सकते हैं। या जब आप डब्ल्यू पे सिर्फ अपना माउस लेकर जाएंगे तो ये सारा हमारे पास wordpress.org की वेबसाइट ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली। डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, फीडबैक, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम पर्सनल वेबसाइट, यहाँ से हम डायरेक्टली हमें हमारी वेबसाइट दिखा देगा कि मतलब यहाँ पे तो हम डिजाइनिंग फेज में होंगे, डिजाइनिंग मोड में होंगे, और हमारा कंप्लीट होने के बाद किस तरह से हमें हमारी वेबसाइट नजर आएगी हम वो देख सकते हैं। ये अपडेट्स हैं। अच्छा, ये न्यू हमने न्यू क्या चीज ऐड करनी है, पोस्ट, मीडिया, पेज या यूजर। अभी ये इस तरह से हमें हमारी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। क्या हमें अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें इस तरीके से नजर आएगी। तो इस पे क्लिक कर लीजिए, कस्टमाइज पे। ओके, प्रॉब्लम, हमने अभी कोई चेंजेस बनाई ही नहीं है, तो हम इसको वापस बैक कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास वर्डप्रेस 6 आ गया। इसमें से अगर आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, जो जो ऑप्शन नहीं चाहिए आप उसको डिसमिस करते जाएंगे, वो आपका ऑप्शन क्लोज होता चला जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं देखना है। एट अ गैलेंस क्या है कि हमें क्या चीजें मिलेंगी। Okay. अब ये हमारे पास ये बहुत सारी डिफरेंट चीजें, साइट स्टेटस, एट अ गैलेंस के क्विकली आप क्या चीज इसमें चेक कर सकते हैं, एक्टिविटीज क्या है हमारे पास। तो इसमें से जो जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए आप ऑफ कर सकते हैं। और अगर मजीद कुछ ऑप्शन चाहिए तो स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना डैशबोर्ड खुद डिजाइन कर सकते हैं कि डैशबोर्ड में आपने क्या चीजें अपनी ये सारा आ रहा है क्या, तो आप इस पे से चेक कर लीजिए डायरेक्टली। वर्डप्रेस इवेंट्स नहीं चाहिए हमें, कोई ड्रॉप नहीं चाहिए, एक्टिविटी नहीं चाहिए, एट कैलेंडर नहीं चाहिए, साइट हेल्थ कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो हमने ये सारे ऑप्शंस ऑफ कर दिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो होती है जब हमने वेबसाइट स्टार्ट की है, देखिए उससे भी पहले, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से भी पहले का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपके पास डिजाइन क्लियर होना चाहिए वेबसाइट का कि कौन सी वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है ना। या तो आपके पास पेपर पे बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। पेपर पे बना लेने के बाद बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन जैसे कैनवा की वेबसाइट है या फोटोशॉप है, और जो इसका मीन्स
स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है वो फिग्मा कहलाता है। तो उनपे आपने बनानी है वेबसाइट, पहले तो पेपर पे बनानी है पूरा पैटर्न उसका डिजाइन करके कि क्या कहाँ पे क्या चीज आएगी, कौन सा बटन आएगा। उसके बाद फिर आपने उसको किसी सॉफ्टवेयर पर डिजाइन करके फिर अपने क्लाइंट को दिखानी है कि ठीक है देखिए ये डिजाइन आपका बन जाएगा और ये डिजाइन आपको मिलेगा। वो सिर्फ एक इमेज हो फाइल होगी, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट की फाइल नहीं होगी। तो उससे ये होता है कि जब हमारे पास डिजाइन रेडी होता है तो हमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये एक वेबसाइट निकाली थी। यहाँ पे कुछ ये वैसे तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, wpportfolio.net, और इसमें आप अपना पोर्टफोलियो फाइल बना सकते हैं, लेकिन ये पेड है, ठीक है ना। तो इसके आपको मंथली, ईयरली और फिर लाइफ टाइम के मेंबरशिप वगैरह है तो वो पे करके लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट की टेम्पलेट्स बने हुए हैं, तो हम उनमें से किसी को लेके और हम उसको बना सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे अभी। तो यही है कि आप डिफरेंट डिजाइन देके अगर आप उसमें अपने भी एनहांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको लेके दिखाती हूँ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ले लेते हैं हम। ओके, लेट्स टेक दिस वन। हमने ये वाली वेबसाइट ओपन कर ली अपने एक टैब के अंदर और फिर हम इसको देख के मैप करके बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है बहुत सिंपल सी वेबसाइट होती है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। उसमें क्या होता है, उसमें एक सबसे पहले तो कोई भी इमेज आप डाल दें, ठीक है ना, कि हमने इमेज डालना है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि ना चाहे वो हाफ पेज पे डाला हुआ, जनरली वो 2 या 3 पेज की वेबसाइट होती है। उसमें पहला पेज होम पेज होता है, एक अबाउट अस का होता है और एक कॉन्टेक्ट अस का होता है। ये 3 पेजेस होते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर। या इवन अगर आपने नहीं बनाना, आप सिंगल पेज की वेबसाइट भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए, एक ही पेज के अंदर सारी चीजें दे दें। तो उसमें सबसे पहले तो एक पिक्चर, अगर कोई इमेज डालना है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या खुद की अपनी पिक्चर डालनी है तो आप वो डाल लीजिए एक साइड पे। ये सब मैं अभी बताऊंगी आपको कि हम किस तरीके करेंगे, लेकिन पहले डिजाइन थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ये टॉप पे हमारे पास अच्छा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये मेन्यू आ रहा है, ये मेन्यू कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका लोगो और जो हमारी टैगलाइन होती है वो आ जाती है। फिर कोई भी आप सेंटेंस लिख दीजिए, कोई वर्ड लिख दीजिए ताकि अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, राइट। उसके बाद फिर ये कहलाता है, ये हीरो इमेज कहलाता है, ठीक है ना। हीरो इमेज मींस कि मेन इमेज जो है आपकी वेबसाइट का, जो मेन अट्रैक्टिव इमेज है, जैसे कोई विजिट करेगा, क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो पहली पिक्चर जो आएगी वो हीरो इमेज कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और ऑप्शन हमारे पास आ गया, इसमें 2 चीजें दे दी। फिर आपने ये दे दिया कि कहाँ कहाँ पे आप काम करते हैं। फिर अब प्रैक्टिस एरियाज आप दे सकते हैं कि आप, या आपकी जो है ना स्किल्स, स्किल्स माय स्किल सेट करके आप दे सकते हैं कि इसमें ये सारे बटन्स हैं और इनको आइकन और इनका टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। और फिर थर्ड वाला जो है, वाई चूज अवर फॉर्म, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। और फिर लास्ट में ये आप अपना क्लाइंट रिव्यूज दे सकते हैं। और फिर लास्ट में ये फुटर वाला पेज आ जाएगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक सैंपल वेबसाइट आ गई है, तो हम इसको आराम से देख के इसको आप बना सकते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है ये, और इसको सिंपल सिंपल से कंपोनेंट्स ऐड करके। तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो सबसे पहली चीज आती है वो है कि हमने इसका लुक सेट करना है, और वो कहलाता है थीम, ठीक है ना। थीम्स क्या होती हैं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, और मतलब बहुत सारी हमारे पास थीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये देखिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बगैर किसी थीम के हमारे पास वर्डप्रेस में वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हम अपनी वेबसाइट नहीं खोल सकते, कोई ना कोई थीम डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2021 2022 इस तरह से, ये लास्ट ईयर का है तो इसलिए 2021 है। अब जो हर साल की एक नई थीम आ जाती है, ये डिफॉल्ट थीम होती है 2022 जो है वो इस साल की लेटेस्ट है, ठीक है ना। अब हमारे पास आएगी ये भी है 2019 हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, हम न्यू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ऐड न्यू किया, ऐड न्यू में हमारे पास ये सारी आ जाएगी, बहुत सारी थीम्स आ रही होती हैं, देखिए।
तो आप इसमें से कोई भी, जनरली जो बहुत पॉपुलर हैं वो हमारे पास हैं, एस्ट्रा, एस्ट्रा की बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ओशन डब्ल्यूपी ये वाली यूज की जाती है। तो ये जो है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इनमें ज्यादा हमारे पास फीचर्स होते हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी है पोर्टफोलियो के लिए, मैं वो वाली यूज कर लेती हूँ, फ्लॉक्स ये वाली। ठीक है ना, आपने इसको प्रीव्यू करना है, ये प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरल कंफ्यूजन जो कि होती है हमारे पास, वो ये है कि हम समझते हैं कि जो थीम हमें ये यहाँ पे नजर आ रही है वो एज इट इज हमारी वेबसाइट क्यों बन जाएगी, तो फिर हमने क्या काम करना हुआ। ऐसा नहीं है, ये सैंपल के तौर पे दिखाती है, ये एक इमेज है, ठीक है ना। ये हमारे पास थीम का एक इमेज है, और आप इस एग्जैक्टली सेम ऐसा बना सकते हैं इस थीम के अंदर, ठीक है ना। कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, कि इसका मेन्यू जो होगा बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर का होगा, और जो टेक्स्ट है वो व्हाइट होगा, एक ये मेन जो इसका इमेज होगा इस तरह से। तो आप बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जैक्टली सेम इस तरह से हो। आपकी जो वेबसाइट नजर आएगी वो इस तरह से प्लेन नजर आएगी। डिजाइन हमने खुद करना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करके। इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। इंस्टॉल एक्टिवेट कर देते हैं हम इसको। अच्छा, अब इसके साथ या मैसेज आ रहा है, हर थीम के अपने मैसेजेस होते हैं, इसके साथ मैसेज आ रहा है कि हमें कुछ प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स क्या होती है? प्लगइन्स एक्स्ट्रा हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है हमारी वेबसाइट की। तो जितनी चाहे, मिलियंस ऑफ प्लगइन्स मौजूद हैं हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर, जितनी चाहे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। लेकिन बहुत ज्यादा प्लगइन्स भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, फिर लोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बेहतर है कि कम से कम प्लगइन्स को यूज किया जाए। अच्छा, अब यहां से शुरू होता है कोडिंग वाला पार्ट भी, कि अगर आपको कोडिंग आती है सीएसएस की, ठीक है ना, HTML CSS की, तो प्लगइन्स वगैरह को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वरना आपको ज्यादा ज्यादा प्लगइन्स खुद ही से इंस्टॉल करनी पड़ेंगे। तो इसके साथ साथ वर्डप्रेस तो एक सिर्फ हमारे पास कंटेंट मैनेजर है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि वर्डप्रेस हमारे पास कंटेंट मैनेजर है। हम HTML के और CSS के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर कोडिंग सीखनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी टास्क के लिए कौन सा कौन कीवर्ड यूज होता है, ठीक है ना। और अगर आपने सिर्फ यूज करना है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर। कुछ लोगों को जरा कंफ्यूजन होती है कि मतलब ये तो वेब डेवलपमेंट नहीं हुई भाई, बगैर कोडिंग नहीं की। ऐसा नहीं है, आप बेसिक लेवल की कोडिंग CSS की कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये कंप्लीट कोडिंग वाली चीज नहीं है, ये आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है, सही। तो वर्डप्रेस हुआ, या अब जैसे अगर आप इवन वर्डप्रेस सीख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद अभी थोड़े कुछ साल बाद अगर कोई और CMS पॉपुलर हो जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। एक दफा सीखने वाली चीज होती है, अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे, आगे जितनी लैंग्वेजेस आप चाहें आप अपनी खुद से सीख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं जब तक इंस्टॉल हो रही है। फ्लॉक्स कोर प्लगइन ये इंस्टॉल हो जाती है, तो उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास यही है कि कुछ इसेंशियल प्लगइन्स होती हैं जो कि लाजमी हमने इंस्टॉल करनी है किसी ना किसी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हमारी वेबसाइट होगी उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए वो वाली प्लगइन्स। तो ओके, ये हो जाती है, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्यों इंस्टॉलेशन क्यों फेल हो गई? ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। अब हम चाहेंगे प्लगइन्स के अंदर, ठीक है, तो यूजर्स इंस्टॉल प्लगइन। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, प्लगइन फाइल एडिटर के हम खुद भी कोडिंग लिख के अपने प्लगइन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास जब भी कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे, चाहे वेब के थ्रू बनाएं या आप उस पे जाके बनाएं, तो ये आपके पास ये दो टाइप की जो हैं प्लगइन्स होती हैं, हमें नहीं चाहिए फिलहाल, इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट। यस। इवन आप अपने डैशबोर्ड की कलर स्कीम और अपीयरेंस और ये सब भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको कि किस तरीके से मजीद डिजाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ तक कर रहे थे। हमने प्लगइन्स अपनी डिलीट की थी जो कि ऑलरेडी मौजूद होती हैं, दो प्लगइन्स जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मैं ये काम करूंगी कि ये वाली वीडियो में तो मैं आपको वर्डप्रेस का ही बता देती हूँ बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने होस्टिंग और डोमेन लेना हो ताकि मिक्स ना हो जाए। तो आपको जब भी डोमेन और होस्टिंग लेना हो, आप वो वाली वीडियो चेक करके अपनी मेरी वो वाली वीडियो चेक करके और आप उसके अंदर स्टेप्स को फॉलो करके और आराम से अपना एक होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए, अब मैंने जो प्लगइन्स थी वो दो प्लगइन्स मैंने डिलीट की थी, वो डिलीट हो चुकी हैं। और जो मैंने अपनी थीम इंस्टॉल की थी फ्लॉक्स के नाम से, तो वो भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। उसके साथ जो रिलेटेड प्लगइन्स थी वो भी इंस्टॉल हो गई है। कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ वो जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड प्लगइन्स थी वो डिलीट करके, और उस पर मैंने क्लिक किया था कि ऐड सपोर्टेड प्लगइन्स। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आ गई हैं। ये दोनों एलिमेंटर और फ्लॉक्स कोर एलिमेंट्स, तो ये दो जो है हमारे पास दीम्स सॉरी प्लगइन्स आई हैं उसके हमारी दीम इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं आती हैं ये दोनों, आप कोई और थीम यूज कर रहे हैं, तो फिर ये एलिमेंटर एटलीस्ट आपने अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी ये एक पेज बिल्डर है, ठीक है ना। वेबसाइट बिल्डर कह ले, पेज बिल्डर है कि अलग अलग पेजेस को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, एलिमेंटर के थ्रू बहुत इजीली। अगेन, Elementor is not the only choice we have to build our pages. बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास पेज बिल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन एलिमेंटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड है क्योंकि इसके अंदर काफी सारी फीचर्स होती है जो कि फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। ओके, अब हमें थोड़ी सी और प्लगइन्स भी इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। अब हम देखते हैं। अब प्लगइन हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड न्यू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ गई ये सारी प्लगइन्स मौजूद है। हमें नाम मालूम है, हम यहाँ से डायरेक्टली उसका नाम सर्च कर सकते हैं। हम यूज करते हैं एड ऑन्स। एलिमेंटर के एड ऑन्स होते हैं जो कि हेडर और फुटर और मेन्यूज को हेल्प करते हैं हमें कि हम उसको एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ये भी इंस्टॉल हो रही है, और इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। कोई भी प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी होती है, इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको एक्टिवेट भी करना होता है, ठीक है ना। तो प्लगइन और थीम में डिफरेंस क्या है कि प्लगइन्स जो है इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, और जो थीम है वो उसकी अपीयरेंस को सेट करती है।
ओके, इंस्टॉल हो गई, ठीक है ना। या तो यहीं से एक्टिवेट कर लीजिए, या अगर आपने ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं तो हम उनको फिर प्लगइन्स में जाके एक साथ सेलेक्ट करके और फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए इधर आ गया है, ये दोनों ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, इसको भी एक्टिवेट कर लीजिए। इनेबल ऑटो अपडेट, इनेबल ऑटो अपडेट। ओके, यहाँ पे जो कुछ प्लगइन्स होती हैं उनकी सेटिंग्स वगैरह में हम जाके उनको कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो कुछ डाटा कलेक्ट करती हैं कि हमें किस तरह का की एड ऑन्स और चाहिए, या हम अपनी स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं। अच्छा, इसका भी प्रो वर्जन है लेकिन हम फ्री वाला यूज करते हैं, ठीक है। टेम्पलेटली, टेम्पलेटली एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन हमारे पास होती है, और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, कुछ बने बनाए पेजेस मौजूद होते हैं जो कि हम डायरेक्टली इंसर्ट कर ले अपनी वेबसाइट पे, तो हमें उसको बनाना नहीं पड़ता स्क्रैच से। लेकिन जाहिर सी बात है वो बने बनाए होते हैं, तो अगर कोई खास स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है तो फिर उसको या तो मॉडिफाई करें, या बेहतर यही होता है कि अपने आप खुद बना लीजिए। तो इसको इंस्टॉल कर लिया हमने, एक्टिवेटेड भी हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट करके, इनकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट, थैंक्स। ओके, ये हमारी सेट हो गई एसेंशियल एड-ऑन्स वाली प्लगइन। अच्छा, अब हम अगेन जाते हैं अपनी प्लगइन्स की तरफ। इसमें देख लेते हैं सारी सेटिंग्स हुई हुई हैं। इनेबल ऑटो अपडेट, इनेबल ऑटो अपडेट, इनेबल ऑटो अपडेट। तो जैसी कोई नई अपडेट आएगी तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने बना ली अपनी बेसिक जो है वो सेटिंग कर ली। इसके अलावा कुछ दो स्टेप्स और होते हैं जो कि हमें सेट करने हैं अपनी वेबसाइट में। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके हम जाते हैं जनरल में, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल के अंदर के क्या ऑप्शंस। अब देखें जनरल में जब हम सेटिंग्स में जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट की वो सेटिंग्स है जो कि हमें नजर नहीं आती, बाहिर अपीयरेंस वाली सेटिंग्स नहीं है, फंक्शनैलिटी वाली सेटिंग्स नहीं है, लेकिन कुछ बिहेवियर वाली सेटिंग है ना, किस तरीके से हमारी वेबसाइट बिहेव करेगी। जैसे साइट टाइटल, माय पर्सनल वेबसाइट, तो यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपके पास इधर अपीयर हो रहा होगा, ये ठीक है ना। मैं यहाँ पे वेबसाइट खोल भी लेती हूँ एक टैब में, ताकि ये हम चेंजेस इसके चेक करते रहें। अब देखिए, okay, now you can see my personal website, ये this is the tagline, right? So यहाँ पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग मींस whatever you will write here in site title वो अपीयर होगा टॉप पे। अच्छा, टैगलाइन, टैगलाइन कुछ भी दे सकते हैं, you can write my work showcase, ठीक है। अच्छा, वो आपके पास अब ये चूंकि हमारे पास लोकल होस्ट पे इंस्टॉल हुई भी है, तो हम इसको लोकल यहाँ पे ये चीज हम चेंज नहीं करेंगे, वरना फिर ये हमें व्यू करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दोनों एज इट इज रहने दीजिए। मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, ईमेल के जहाँ पे आपको इस वेबसाइट से रिलेटेड ईमेल्स मिलेंगी, और उसके अलावा बाकी सब चीजें हम एज इट इज रहने देते हैं। ओके, सेव चेंजेस कर लिया हमने। अब सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है राइटिंग। राइटिंग में नथिंग टू बी चेंज्ड इन दिस स्टेज। अच्छा, रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास। रीडिंग में ये होम पेज कि जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी, जैसे कि ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, अभी देखिए यहाँ पे कोई हमें ना इमेज नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो हमें जो है ना एक ये
यही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एक ब्लॉग पेज बना हुआ है। ठीक है ना। इसकी सेटिंग हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेज, कि जैसे होम पेज का मतलब होता है वो पेज जो कि जब आप वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करते हैं जो पहला पेज हमें नजर आता है, राइट। तो होम पेज डिस्प्लेज, जब आप होम पेज डिस्प्ले करेंगे तो क्या वो डिस्प्ले करेगा? योर लेटेस्ट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम एक अपना डिजाइन किया हुआ पेज को शो करें, स्टैटिक पेज। तो आप ये सेलेक्ट करेंगे किसमें? सेटिंग्स में, रीडिंग में, और योर होम पेज, स्टैटिक पेज। और स्टैटिक पेज में होम पेज क्या है? अभी हमारे पास कोई पेजेस नहीं बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट पेजेस के लिए हम सैम्पल पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव चेंजेस कर दीजिए। अच्छा चलिए, पहले हम पेज बना लेते हैं, ऑल पेजेस। अच्छा, अभी हमारे पास सिर्फ ये दो पेज है ना, ये वाला डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। प्राइवेसी पॉलिसी, एंड वी वांट टू क्रिएट अ न्यू पेज, सो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये सब आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंटरनेट पे हो रहा है, लेकिन हो आपके अपने कंप्यूटर में काम रहा है। लेकिन जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया हुआ है हार्ड ड्राइव के अंदर अपनी, वो हमें जो है इंटरनेट से ही डाटा लेकर ला के दे रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब एड न्यू पेज, हमने एक नया पेज बनाया। अभी फिलहाल हमें कोई इसमें सेटिंग्स नहीं चाहिए, कोई कंटेंट लेआउट कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेज बना के उसको सेव करेंगे। तो हमने इसको दे दिया होम पेज का नाम, होम, सिर्फ नाम आप दें और इसके अंदर पब्लिश कर दीजिए। इन दिस स्टेज वी आर जस्ट एडिंग पेज इन अवर वेबसाइट। ठीक है ना। अभी हम सारे पेजेस बना लेते हैं, उसके बाद फिर उनको हम एडजस्ट करेंगे, उनकी सेटिंग्स और उनको उनमें जो भी कंपोनेंट्स, उनकी डिजाइनिंग हम लेटर करेंगे। अगेन ठीक है, हमने ये हमारे पास आ गया, ऐड न्यू, दोबारा से ऐड न्यू किया। यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, ठीक है। अब देखिए होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, और आप जस्ट सपोज एक और हम ऐड कर लेते हैं, सर्विसेज, सर्विसेज। ठीक है, पब्लिश कर दिया। सही, अब ये देखिए हमारे पास 3 पेज आ गए। ठीक है ना। अब हम दोबारा से जाते हैं सेटिंग्स में, रीडिंग। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे होम पेज के लिए कि ये होम पेज हमारा फर्स्ट पेज होगा, कि जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा तो ये पेज खुल जाए। एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग हमारे पास इसी में ही आती है, सेटिंग्स में ही जाके, परमालिंक। परमालिंक्स क्या होते हैं? कि किस फॉर्म में हमारे पेजेस का लिंक और हमारी वेबसाइट को यहाँ पे एड्रेस शो होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं होस्ट नेम। ये एक मतलब अनरीजनेबल सा नाम है, ये इतना सही नहीं लगता, तो हम इसको पोस्ट नेम क्या, ये यहाँ पे आ जाएगा कि जो भी हमारा होस्ट है, अगर हमने होस्टिंग ली हुई है तो वो, फिर उसके बाद नेम ऑफ द वेबसाइट, और उसके बाद जो भी पेज का नाम है वो हम इसमें दे सकते हैं। ओके, अब ये सारी हमने चेंजेस सेव कर ली। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट है, इसको सिर्फ रीलोड करें, एक दफा ओपन कर लें ब्राउजर के टैब में, उसके बाद उसको आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये देखिए डिफरेंटली हमें नजर आ रहा है। ठीक है ना। वो वाला पेज अलग था और ये वाला पेज अलग है, लेकिन अभी कुछ भी हमें यूं नहीं यहाँ पे विजिबल हो रहा, क्योंकि हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो होते जाएंगे। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप ये है
कि हमने किया कस्टमाइज। अलग अलग सबका अपना वे होता है कस्टमाइजेशन का, और उसका कि आप किस तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं। कुछ अगर आप चाहें आप डायरेक्टली जो वेब पेज खुला है उसको वहीं पे कस्टमाइज क्लिक करके आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर मेन डैशबोर्ड से फिर जाना है डिफरेंट ऑप्शंस में तो आप जा सकते हैं। अच्छा, जब आपने कस्टमाइजेशन पे किया तो ये मेन आपके पास जनरल सेटिंग्स आती हैं आपकी अपनी वेबसाइट की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये वाली थीम है। जनरल पे आप क्लिक करें, एक एक करके मैं आपको सारी डिस्क्राइब करती हूँ ऑप्शंस के, कौन सा ऑप्शन किस पर्पस के लिए होता है। अच्छा, जनरल लेआउट। जनरल लेआउट का मतलब ये है कि किस तरह का आपको वेबसाइट का लेआउट चाहिए। ये बॉक्स्ड होता है, और ये जो है ना, ये हमारे पास ये बॉक्स्ड है, सॉरी, कि सिर्फ एक खास दोनों दोनों साइड से कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी जाएंगी, और हमारा बाकी का जो कंटेंट है वो बीच में आ जाएगा। और ये स्ट्रेच्ड होता है, तो स्ट्रेच ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब हम बॉक्स्ड करते हैं तो वो फिर साइड में स्पेसेस अच्छी नहीं लग रही होती है। लेट मी जस्ट शो यू। अच्छा, अब सपोज मैंने बॉक्स्ड कर लिया, ठीक है ना, आप ये देखिएगा, ये ये देखें, ये एक बॉक्स के फॉर्म में हमें शो हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रेच्ड करते हैं तो मैक्सिमम विथ, क्योंकि नॉर्मली स्क्रीन की विथ जो है हमारे पास 1900 होती है, तो फिर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी, जस्ट रिफ्रेश इट एंड यू विल सी दैट कि पूरा फुल आपके स्क्रीन को कवर कर लेगा। अच्छा, ये वाली सेटिंग आपको जनरली जब आप कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे तब भी आपको ज्यादा क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा, जनरल टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मींस फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो प्रोफेशनली जो होता है वो फॉन्ट एक या ज्यादा से ज्यादा दो फॉन्ट, ठीक है, बाय मैक्सिमम 3। मल्टी कलर्ड फॉन्ट या मल्टीपल टाइप ऑफ फॉन्ट्स जो है प्रोफेशनली हम यूज नहीं करते हैं, कि हर चीज के लिए एक अलहदा फॉन्ट यूज किया जा रहा है, नहीं। पूरी साइट की थीम जो होती है वो एक ही होती है, कि उसके अंदर आपने हेडिंग के लिए एक फॉन्ट रख लिया, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए एक फॉन्ट रख लिया, लेट्स से बटन्स के लिए एक फॉन्ट रख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक दफा अगर स्पेसिफाई कर दें तो आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, बॉडी। बॉडी के लिए नॉर्मल के लिए क्या, कौन सा रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। अब जो भी बॉडी टेक्स्ट होगा आपके पेज का, उसमें से आपने साइज क्या रखना है इसका, एक दफा स्पेसिफाई कर देंगे। लेट्स से आई वांट टू यूज 14 पिक्सल, वेट नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म अपर केस लोअर केस नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, डिफॉल्ट ही सही है। और स्टाइल डिफॉल्ट। ओके, डेकोरेशन कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी टेक्स्ट होगा। हेडिंग्स वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये आप मल्टीपल जगह पे चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेटर स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग कि यहीं पे ही करें आप। अगर कहीं और जाके जब हम पेज डिजाइन कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हुवर। हुवर का मतलब है कि जब आप माउस उसके ऊपर लेकर जाएं तब वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3 4 हेडिंग्स हैं, जितने चाहे हेडिंग्स यूज कर लें। हेडिंग 5 के कौन कौन सी सेटिंग्स आपने यूज करनी है, कि क्या साइज रखना है, फैमिली कौन सी सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये फैमिली का मतलब ये है कि कौन सा फॉन्ट आपने यूज करना है हेडिंग के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कौन सा यूज करें। ओके, चलिए ये वाला अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज हेडिंग का हम कर लेते हैं 22, 35 कर लेते हैं। वेट
वेट 500 रख लें, सही है। अब लेट से ये हमारा हो गया, इसको हमने कर लिया पब्लिश। अगर देखें यहाँ पे कहीं पे हेडिंग्स वगैरह यूज की होंगी तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से ये देखेंगे ये चेंज हो गया हमारे पास, ये हेडिंग थी, ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इसका वेट चेंज हो गया, और कलर भी हम इसको चेक कर लेते हैं each one। तो इसी वजह से ये आपका मतलब हमारा एक रूल होना चाहिए कि सारी चीजें, वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर खोल के डायरेक्टली वेबसाइट बना लेना बहुत आसान होता है अगर आपके पास पूरा प्लान तैयार हो, ठीक है ना। प्लान आपके पास पेपर पे बना हुआ होना चाहिए कि कौन से फॉन्ट्स यूज करने, हेडिंग में कौन सा फॉन्ट, हर चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए, तो फिर कोई टाइम ही नहीं लगता वेबसाइट को बनाने में। लेकिन अगर आप कंप्यूटर खोल के वेबसाइट बना रहे हैं, साथ साथ डिसाइड भी कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और इतनी इफेक्टिव वेबसाइट नहीं बनेगी। तो पेपर वर्क पहले कंप्लीट होना चाहिए। लेट्स से हम कोई ग्रीन का शेड ले लेते हैं, ये हमने कर लिया अपने हेडिंग के लिए, राइट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि होम जो है हमारा ग्रीन कलर में आ जाएगा। सी, अच्छा ये चीज हमारी बॉडी में आ रही है, तो ये फिर हमारे पास इसी वजह से नॉर्मल उसके अंदर आ रहा है। इसका भी टेक्स्ट का कलर चेक कर लो, इसका टेक्स्ट का कलर लेट्स से ग्रीन के साथ हम कौन सा ले सकते हैं, थोड़ा लाइट ग्रीन और मजीद डार्क ग्रीन ले लिया, ठीक है। पब्लिश, अच्छा कोई भी चेंजेस करने के बाद ये पब्लिश का बटन जरूर इसको प्रेस करें, क्योंकि ये फिर आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स को अपडेट कर देता है, ठीक है। ये देखिए, ओके। अब हम जाते हैं और सेटिंग्स की तरफ। ये हमारे पास सेटिंग्स आ गई। अच्छा ओके। अब वापस हम इधर आ गए हैं, तो हमारे देखिए ये वही आ गए हमारे पास जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में अपीयरेंस है, हेडर, ब्लॉग, पेज, फुटर, एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इधर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और लेटर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ अब देखिए अपीयरेंस, अपीयरेंस में भी आएगा ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर का मतलब ये है कि प्राइमरी कलर आपकी वेबसाइट का कौन सा होगा, कि ज्यादातर चीजें, मेन मेन चीजें जो हैं वो इस कलर में होंगे, जैसे कि हमारे पास ये नजर आ रहा है। सेकेंडरी में हमारे पास ग्रे के शेड्स हैं और टेक्स्ट हमारे पास ग्रे के शेड में है। हम इसको चेंज करना चाहें तो लेट्स से अगर हम इस कलर में कर देते हैं डार्क, ओके, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि आपको मजीद कलर्स ऐड करने हैं, आप मजीद कलर्स ऐड कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि ग्लोबल कलर्स हैं और टेक्स्ट कलर है, ये सब एक दफा स्पेसिफाई करना चाहते हैं या हर जगह पे आप अपनी मर्जी से खुद से सेट करना चाहते हैं, ठीक है। Let me just show you here. अच्छा अभी कोई टेक्स्ट नहीं है तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा, ओके एनीवेज। अच्छा वेबसाइट बैकग्राउंड, अब ये सारी चीजें जो हैं हम जब पेज अपना डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आकर हमारे पास होम पे क्लिक कीजिए। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि एक वेबसाइट एक ही बंदा बना रहा है, ठीक है ना। अगर दो तीन लोगों ने मिलकर बनानी है तो आप दो तीन अकाउंट बना सकते हैं, उनको राइट्स एक्सेस राइट्स दे सकते हैं कि किस तरीके से कितना कितना हिस्सा जो है वेबसाइट का दूसरा कोई देख सकता है, राइट। जैसे ही आपने होम पे क्लिक किया, यहाँ पे हम आपके पास तीन आ गए, सेव पेज इन टेम्पलेटली या एडिट विद एलिमेंटर। ओके लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पलेटली। कि टेम्पलेटली क्या है,
टेम्पलेटली में आपके पास बने बनाए ब्लॉग्स, पेजेस और पैक्स होते हैं जो कि यू कैन डायरेक्टली ऐड इन योर वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। लेट मी जस्ट शो यू। अदरवाइज ये है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो हमें फिर सारे ऑप्शंस यूज करने हैं। ब्लॉग्स, अच्छा ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं। फुटर, हेडर, हेडर ब्लॉक है। अगर हमने हेडर ब्लॉक देखना है या हीरो इमेज देखना है कि किस तरीके से ऐड करा है, ठीक है ना। हेडर देख लेते हैं हम। कोई आइटम नहीं है इसमें। ब्लॉक्स में, ठीक है। ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स है। स्टार्टर ब्लॉक है। अच्छा ये देखें, तो ये इनमें से किसी पे भी आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉक उसके अंदर, आपके वेब पेज के अंदर उस पर्टिकुलर जगह पे ऐड हो जाएगा, या वो पूरा पेज ही ऐड हो जाएगा। अच्छा फुटर, ये कि फुटर, फुटर क्या होता है कि जो बिल्कुल बॉटम में हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है, जो पार्ट, वो कहलाता है फुटर। के देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मिनट, ये टॉप वाला पार्ट जो है ये हेडर कहलाता है, और फुटर होता है उसी वेबसाइट का जो बिल्कुल लास्ट में एंड ऑफ द पेज पार्ट होता है। उसमें जनरली हमारे पास कॉन्टेक्ट अस और सारे पेजेस के लिंक होते हैं कि पूरी वेबसाइट में जहां जहां पे भी हम विजिट कर सकते हैं उन सब जगहों के लिंक मौजूद होते हैं, जितने भी पेजेस हैं हमारी वेबसाइट में जनरली। ये कहलाता है फुटर। देखें फुटर के अंदर हमारे पास क्या, प्रोडक्ट्स, कंपनी, लीगल, और ये सारे लिंक है कि हमारा हैंड बन जाता है तो ये लिंक है कि ये इन पेजेस पे ले जाएगा। तो ये सारे पेजेस, डिफरेंट सेक्शंस और पेजेस हमारे पास मौजूद हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, तो ये कहलाता है फुटर। तो हम फुटर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ब्लॉग बना हुआ है इसके अंदर टेम्पलेटली में, तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड दिस। तो ये तो हमारे पास टेम्पलेटली का है, लेकिन हम बनाते हैं खुद से, ठीक है ना। अब हमने क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर का फ्री वर्जन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई क्लाइंट की प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो फिर आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। प्रो वर्जन में मेंबरशिप होती है और उसके अंदर कुछ मजीद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट को, मोर ऑप्शंस वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए। अच्छा ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एलिमेंटर का, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरी वेबसाइट का मैं बताऊंगी आपको। देखें एलिमेंटर में क्या है कि ये सबसे पहले उसका इंटरफेस समझने की बात होती है। इंटरफेस का मतलब है कि ये हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं और कहाँ से हम यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो होता है ये पूरा सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना। अच्छा अब ये ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। देखें जैसे कि अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगी ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऑप्शंस जो हैं डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा वर्क प्लेस या कैनवस है, राइट। सो wherever we will click on this canvas, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो हमारे पास लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होंगे, एंड वी कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम हियर। हम डायरेक्टली इसको ड्रैग, ऐसे यहाँ से ड्रैग करके और दूसरी जगह पे जहाँ पे भी हमने इसको प्लेस करना हम कर सकते हैं। अभी ये प्लेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें विजिट चाहिए। व्हाट इज विजिट? विजिट मींस कि हम डिवाइड कर रहे हैं अपने पेज को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, ठीक है। अच्छा एलिमेंट्स हो गया, ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल मींस कि पूरी वेबसाइट का एक साथ अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम पे हमारे पास ये कुछ और भी बटन दिए हुए हैं। ये हमारे पास ये है कि अगर आपने चेंज करने के बाद प्रीव्यू चेंजेस करने हैं। अच्छा ये क्या है? रिस्पॉन्सिव मोड। रिस्पॉन्सिव मोड मींस के जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, ये देखिए ये तीन डिफरेंट होगा कि ये हमारे पास डेस्कटॉप है, हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, टैब पे कैसे दिखेगी और मोबाइल पे कैसे दिखेगी। थोड़ा डिफरेंस होता है, उन सबको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर ये हिस्ट्री के जो जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री बनती जाएगी। अगर कोई एक्शन आपने रिपीट करना है प्रीवियसली यूज्ड ऑप्शन तो आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये नेविगेटर है, ठीक है। ये
न्यूज सेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो अब ये वाली वीडियो मैं यहीं पे भी स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको पूरा कंप्लीटली पेज डिजाइन करके और उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम इनमें अपने विजिट्स ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से विजिट्स ऐड करने चाहिए। तो थैंक यू सो मच अब तक के लिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर स्टेप्स कंटिन्यू करके और वेबसाइट हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। मीनवाइल आप अपने पास के वेब इंस्टॉल कर लीजिए, या आपने जो रजिस्ट्रेशन होस्टिंग वगैरह लेनी है तो आप वो ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।